बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम लोग पहले वेव्स की कुछ एटोमोलॉजीज, कुछ ऐसी चीज़ें जो वेव्स के साथ या वाइब्रेशंस के साथ जुड़ी हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम वेव्स की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो पहले हमने जो चीज़ें वेव्स के साथ जो जुड़ी हुई हैं या जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए उनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमने बनाई है एक ट्रांसवर्स वेव। अगर हम बड़ी करके बनाए तो सही है, ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बन गई है। अच्छा, ये एक ट्रांसवर्स वेव, और अगर मैं लाइन लगाऊं ना, ये हमारी वो मेन लाइन। आपको पता है कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। और जो नीचे वाली होती है इसको हम लोग कहते हैं ट्रफ। सही। अच्छा, ये तो था क्रस्ट और ट्रफ। अब हमारे पास एक वेव की जो लेंथ होती है उसको हम लोग कहते हैं वेव लेंथ। क्या कहते हैं? वेव लेंथ। हम लोग वेव लेंथ कैसे निकाल सकते हैं? एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो फासला होता है उसको हम लोग कहते हैं लैम्डा या वेव लेंथ कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी वेव कितनी, उसकी लेंथ कितनी है, वो कितनी लंबी है, दैट इज कॉल्ड वेव लेंथ। ठीक है, ये हमारे पास थी एक कौन सी वेव? ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, और अगर आपके पास वेव हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो या कंप्रेशनल वेव हो, तो उसमें हम लोग कैसे जो है वो निकालते हैं लैम्डा या वेव लेंथ जो है वो कैसे निकालते हैं? ये जो आपके पास है ना ग्रीक लेटर्स को हम कहते हैं लैम्डा वेव लेंथ। सही है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये आपका कुछ डेंस पार्ट है, यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है? ऐसा लगता है कि जैसे कम जगह पे ज्यादा चीज आई हुई है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कंप्रेशन। चीजें यहाँ पे क्या हुई हुई है, जैसे मॉलिक्यूल्स या कह ले आप स्प्रिंग जो है ना वो कंप्रेस हुआ हुआ है। यानी एक्चुअली यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कंप्रेस। और आपको पता है जब हम कंप्रेस करते हैं किसी चीज को, इसका मतलब क्या होता है कि कम जगह पे ज्यादा चीज, यानी ये डेंस पार्ट है। फिर आपके पास देखिए ये, ठीक है, ये आपके पास क्या है? रेयर फ्रैक्शन। ये ऐसे लगता है जैसे इसकी डेंसिटी कम है, ऐसे फैलाव है, मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर है, एक पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर है। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं रेयर फ्रैक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल वे में हम लैम्डा कैसे निकालते हैं? एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का जो फासला होता है दैट इज कॉल्ड लैम्डा या फिर वेव लेंथ। ये कुछ बातें थी जो वेव्स के साथ जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो हम लोगों ने ये डिस्कस करनी, पिछले लेक्चर में रह गया था तो इसलिए ये डिस्कस करनी जरूरी है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज जिनकी बिना पर, जिसकी बुनियाद पर हम किसी भी शय को, कोई भी जो फिनोमेना हमारे सामने हो रहा है उसको हम लोग वेव कहते हैं। जैसे हम लाइट को वेव्स क्यों कहते हैं, साउंड को वेव्स क्यों कहते हैं, या हीट की वेव्स क्यों कहते हैं, या फिर आप कह लें जो वाटर वेव्स है उनको वेव्स क्या कहते हैं। तीन प्रॉपर्टीज है वेव की। कौन कौन सी? रिफ्लेक्शन। अच्छा, उसके बाद है आपके पास रिफ्रैक्शन, उसके बाद है आपके पास भी रिफ्रैक्शन। ठीक हो गया। सबसे पहले हम कहते हैं रिफ्लेक्शन क्या हो। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? आपने अक्सर आप लोग शीशा देखते हैं। ठीक है, शीशे में आपको अपना अक्स नजर आता है। ठीक है, आपको पानी भी कभी कभी स्टेडी हो तो उसमें अपना अक्स नजर आता है। कोई भी चीज फुली ट्रांसपेरेंट हो ना, सॉरी शफाफ सी हो, तो आप उसको देखते हैं आपको अपना अक्स नजर आता है। तो आपको अपना अक्स रिफ्लेक्शन की वजह से नजर आता है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब रिफ्लेक्शन क्या है? कुछ ऐसी चीज जो टकरा रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे और टकरा के वापस आ रही है। यानी अगर आपके पास ये एक मीडियम, ठीक है, ये वेव आई, ठीक है, और टकरा के वापस चली।
देखें एक मीडियम से वेव आई, सपोज ये एयर था, ये ग्लास, इससे टकरा के वो वापस चली। ये हमारे पास क्या हुई थी, ये हमारे पास हुई रिफ्लेक्शन। वेव आई और टकरा के वापस चली, ठीक है। अच्छा, ये वेव की प्रॉपर्टी हमें लाइट में नजर आती है, हमें साउंड में नजर आती है, हमें वाटर वेव्स में नजर आती है, हमें और जो भी वेव्स की टाइप हीट वेव में नजर आती है, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा अगर कमरा हो ना सारा आपका किसी डार्क कलर का, तो आप वहां पे लाइट लगाएं तो आपको वो लाइट कम फील होती है। उसके मुकाबले में अगर कमरे में सफेदी हुई हो, मतलब अच्छे लाइट कलर हो, व्हाइट कलर या येलो कलर, लाइट कलर, तो आप वहां पे एक बल्ब भी लगाएंगे, यानी इतना ज्यादा ना भी लगाएं, फिर भी आपको रोशनी ज्यादा महसूस हो रही। क्यों? कि वो व्हाइट कलर से या सरफेस से टकरा के वापस आ रही होती। अगर आपके पास डार्क कलर्स होंगे, ठीक है, डार्क कलर्स होंगे, तो उनसे वो टकरा के वापस नहीं आती, उनमें आमतौर पर जज़ब होगी, ठीक है। ये हमें ये कुछ प्रॉपर्टी लाइट की प्रॉपर्टीज है, लाइट वेव्स की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब ये किसी तालाब वगैरह में आप वेव्स बनाते हैं तो वो टकरा के वापस आ जाती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये वेव्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। इस वक्त भी जब मैं बोल रहा हूँ, साउंड भी वेव भी एक टाइप है, तो मेरी आवाज टकरा के वापस आ रही है, ठीक है, हर चीज से टकरा के वापस, कभी सारी की सारी वापस आ जाती है, कभी कुछ पार्ट वापस, लेकिन आता जरूर है, सही है। अच्छा, उसके बाद अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्शन। ये तो था। अब रिफ्लेक्शन क्या रिफ्रैक्शन क्या होता है? अब जिस तरह वेव की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी रिफ्लेक्शन, दूसरी प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्शन। उसमें क्या होता है, अगर आपके पास एक मीडियम है, ठीक है, ये आपके पास है जी वाटर, क्या लें, ये आपके पास हो गया जी एयर। अब वेव आई, देखिए वेव का और ये ओरिजिनल जो है ना रास्ता है, वेव आई। अब क्या होगा, वेव जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो हल्का सा अपने रास्ते से बेंड हो जाती है। ये जो थोड़ी सी बेंड हुई अपने असल रास्ते से, आप उसे आना इस तरफ चाहिए था, लेकिन आप देखिए सीधी के बजाय थोड़ी सी यूं होगी। ये जो बेंडिंग ऑफ वेव है, ठीक है ना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए वो अपने रास्ते से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गई, थोड़ा सा टेढ़ी हो गई, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, सही है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि पानी में जब आप देखते हैं चीजें आपको करीब नजर आती हैं, ठीक है, हालांकि वो उतने करीब होती नहीं, वो भी रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा होता है। इससे मैंने भी ग्लासेस इस्तेमाल की है, ठीक है, आप लोग भी ग्लासेस देखते होंगे, कभी कभी आपने देखा वो लोगों के पास वो होता है क्या उसे कहते हैं, माइक्रोस्कोप सिंगल लेंस जो होती है, उसमें भी चीजें हमें करीब नजर आ रही होती हैं, इतनी करीब होती नहीं, वो भी किसकी वजह से हो रहा होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन क्यों होती है, आप कह सकते हैं ना सर वेव तो सीधी जा रही थी, इससे आगे भी सीधा, असल में हर मीडियम में वेव की अपनी एक स्पीड होगी, मीडियम चेंज करेंगे तो स्पीड भी चेंज होगी। उस स्पीड को कंपनसेट करने के लिए वेव फिर क्या करती है, यानी उस पर काबू पाने के लिए जितना वो कर सकती है उतने रास्ते से बेंड हो जाती, ठीक है। तो ये क्या था जी, ये था हमारे पास रिफ्रैक्शन, सही है। अब इसके बाद हमारे पास जो है वो लास्ट जो प्रॉपर्टी है वेव की वो क्या है, वो है डायफ्रैक्शन, ठीक है। डायफ्रैक्शन क्या होता है, आप जब वेव, सपोज आपने वेव के रास्ते में या वेव आई, ठीक है ना, अब देखिए यहां से आप कहेंगे सर वेव को यूं ही आ जाना चाहिए, छोटा सा पार्ट वेव में आ जाता आगे, नहीं ऐसे नहीं होती। वेव जब स्लिट्स के क्रॉस, होल के क्रॉस, ठीक है, कॉर्नर के क्रॉस पहुंचती है तो वहां से वेव क्या करती है, कॉर्नर से बेंड हो जाती है, और बेंड होने की वजह से वो वहां से आपको ऐसा लगेगा एक नई वेव बनना शुरू होगी, ठीक है। और सपोज अगर वेव आती है और हमारे पास यहाँ पे दो होल होते हैं, सही है, तो यहाँ से एक अलग वेव बन रही है। ये तो कॉर्नर के अक्रॉस आपके पास वेव जो है ना वो सीधी आने के बजाय यहाँ से हल्की सी बेंड होना शुरू हो गई,
इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डायफ्रैक्शन। कोनों से, कार्नर से बेंड होना, ठीक है, वेव आई लेकिन कार्नर से बेंड होगी। लेकिन अब आप देखिए, जैसे आप एक कमरे में हो, बाहर खिड़की से आपको लाइट नजर आ रही है, तो आप कहेंगे सर हमें तो खिड़की से एक नया बल्ब नजर आना चाहिए, लेकिन हम तो जब दूर से देखते हैं हमें वही लाइट नजर आ रही होती है जो हम देख रहे होते हैं, वो तो कार्नर से बेंड नहीं हो रही होती। या आप देखें, जब मैं आपका भाई, आपके अब्बू या कोई बंदा अगर वो कमरे से बोल रहा है तो उसकी आवाज आ रही होती है लेकिन उस बंदे की तस्वीर नहीं आ रही होती, ठीक है, तो किस वजह से? अब डायफ्रैक्शन के लिए एक बहुत अहम चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि डायफ्रैक्शन कब होगी, जो वेव है ना, वेव, उसकी वेवलेंथ और ये जो सुराख है, जो दो कार्नर है, ठीक है ना, ये मिलती जुलती है। यानी अगर आपने वाटर वेव यूज की ना, और मैं कहता हूँ उसकी जो वेवलेंथ थी, सपोज वो थी हमारे पास, फॉर एग्जांपल 0.5 मीटर, तो जो हमारे पास स्लेट हो ना, तो कार्नर्स हो, वो भी कितने होने चाहिए, नियरली आप कह लें 0.4 होने चाहिए या 0.6 होने चाहिए, यानी राउंड अबाउट होने चाहिए, उसके 0.5 होना चाहिए। अगर आप बहुत बड़ा कार्नर ले लेंगे ना, यानी अगर ये 0.5 है और आपके पास जो कार्नर है, ठीक है, वो है तकरीबन 10 मीटर, ठीक है, तो ये फिर आपको डायफ्रैक्शन वाला फिनोमेना नजर नहीं आएगा। तो लाइट भी इसीलिए जब हम देखते हैं ना खिड़की से, हमें क्यों नहीं नजर आ रही होती डायफ्रैक्शन, इसलिए नजर नहीं आ रही होती कि वो जो आपके पास कार्नर्स होते हैं ना, वो बहुत बड़े हैं, यानी ये खिड़की अगर लाइट की वेवलेंथ की बात करें तो बहुत बड़ी है, इसलिए हमें वो डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं हो रही। और मेरी आवाज भी इसीलिए जा रही है बाहर, लेकिन तस्वीर नहीं जा रही कि साउंड वेव्स कार्नर से क्या हो रहे हैं, बेंड हो सकती हैं, डायफ्रैक्ट हो सकती है, लेकिन लाइट नहीं होगी। साउंड की वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ से बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो आज हमने यही चीजें पढ़नी थी, डायफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, जो साउंड वेव्स के साथ जुड़ी हुई थी, और हम आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा।